हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं आपका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो डाउनलोडेड मैसेज थे और कुछ मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट की थी। देखिए, इस चैनल के साथ ऐसे है कि अगर रिक्वेस्ट आई है तो वो डिवाइन के उसमें आ जाता है कनेक्शन में इंसान। तो स्नैपी गर्ल्स के लिए फिर मुझे भी एक दो मैंने सुबह ही उनके बारे में देखा था, क्योंकि वो बहुत वो रो रही थी, काफ़ी परेशान थी और उनकी वीडियो वायरल हुई थी और वो वाली वीडियो ही मैंने देखी थी। उसके बाद मुझे इसी डिवाइन चैनल पर मैसेज आया कि मैं इसके बारे में बात करूं। किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की और फिर मुझे डाउनलोडेड था कि मुझे उनको गाइड करना है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें अपना कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा अपनी बात उन तक पहुंचाना। तो जो भी काइंड पीपल हैं, जो जिनको लगता है कि मेरी बात सही है, तो वो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप 500, 800 या 1K तक लोग देखते हैं, अगर सब शेयर करते रहेंगे साथ साथ, अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या जिन्होंने नहीं करना है, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आज वो इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत भले का काम है। वो उनका जिनका चैनल है स्नैपी गर्ल, उनका नाम सपना जी हैं और वो बेहद परेशान है। उनको एडवाइस और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो अगर टाइमली उनको मिल जाती है, क्योंकि बच्चियां उनके पास दो और उनकी 2 शादियां हुई थी एक ही घर में, तो उनके दोनों हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। शी इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड और फिर भी वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के अपने बच्चों के लिए वो बैठी हुई हैं। अपने बच्चों को लेकर एक चैनल रन कर रही हैं, यही उनका इनकम ऑफ सोर्स है। और उनका चैनल शुरू से मेरे ख्याल से बिफोर मैरिज से था, तो काफ़ी बड़ा चैनल है उनका। लेकिन उनके जो घर में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो बेहद परेशान है, तो उनके लिए मैं कुछ एडवाइस और उनको गाइडेंस दूंगी। तो आप लोगों को भी अगर कोई नियरेस्ट आपके हो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो मैं सीधा आज मुखातिब ही सपना जी के साथ रहूँगी। डियर सपना, मैंने आपका वीडियो भी देखा और मेरे चैनल पर मेरे कुछ काइंड सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं आपके लिए बात करूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी रहा है। उसके अलावा मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियरिटी में दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। और ये सब गॉड की वजह से ही है। बहुत सारे मेरे जैसे शायद और भी लोग हैं जिनको डिवाइन ने ब्लेस कर रखा है और उनकी गाइडेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं आपका ट्रीटमेंट करना चाहूँगी। आपके लिए मुझे ये फ़ायदा है कि आप इंडिया में हैं, मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ, आपका ख्याल रख सकती हूँ। आप दिल्ली से हैं, तो अभी कुछ दिन मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं पर्सनल जाके आपको दिल्ली में मिल भी लूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ट्रीट करना चाहती हूँ, आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। इसमें मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मैं आपके हालात देख रही हूँ, तो ये डिवाइन का एक गाइडेंस है कि मैं आपको लुक आफ्टर करूं। तो जितनी जो मेरे से बन पाएगा, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। सबसे पहली बात, मैं जो देख रही हूँ कॉन्ट्रडिक्शन आपके बीच में चल रहा है, वो 2 पीढ़ियों का, 2 जनरेशन का गैप है। उसके अलावा अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, वो बहुत डीपली है, ना कोई समझा है ना समझा पाएगा। इससे बेहतर
क्योंकि मैं खुद ये चीज़ नहीं बोलूँगी, जो मैं बोलूँगी वो मुझसे डिवाइन ही बात करवाएंगे। तो प्लीज़ आप हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, अगर मैं देखूं तो आप एक बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही सुंदर, एक चुलबुली लड़की की उसमें रही हैं ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, आप काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। पर देखिए, कुछ बैगेजेस हम ना अपने पास्ट लाइफ में से लेके आते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी का बुरा किया हो, जानबूझ के किया हो, कई बार अनजाने में भी हमसे भूल हो जाती है। जैसे हम चींटियों पे ही पैर रख दें, हम कोई ऐसी कई बारी स्थिति ऐसी होती है कि अनजाने में ही किसी से कोई गलत हम डिसीज़न ले लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, हमें उसका पता भी नहीं होता, लेकिन वो हमारे बैड कर्मा में ऐड हो जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि हमने तो पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है ना, तो हमने जो पहले वाले जन्म है उसका भी भुगतान इसी जन्म में करना होता है। तो ये कोई इस तरीके का नहीं है कि आपके ऊपर कोई अभिशाप आ गया है या आपकी कोई बहुत बड़ी गलती रही होगी। देखिए, जो रूढ़िवादी परिवार हैं पुराने जो लेके चल रहे हुए हैं आज तक वो चीज़ें कि लड़कियां जो हैं उनकी मदर उनके घर में नहीं आ सकती, जिस तरीके की बातें आपने बताई हैं, और वो जो आपके ऊपर एक भार डाल दिया गया कि आपकी किस्मत में सुख नहीं था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की और उनके बेटों की डेथ हो गई, जिसको कवर करने के लिए, इसको जो आपके अंदर गिल्ट भरा हुआ है उसके लिए आपने इस घर में ही रहना अपने आप को डिसाइड किया कि मैं इसी घर में रहूँगी और इनके बेटों की तरह ही इनको लुक आफ्टर करूँगी। इट वाज मतलब मैं अगर देखूँ तो 25 साल की लड़की से एक्सपेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है। और आप काइंड बहुत हैं, आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर चीज़ को निभा रही हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, जो आपकी मदर इन लॉ है, बेटे उनके गए हैं, वो खोए उन्होंने भी हैं, पर उन जितना गम उनको है उतना आपको भी है, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी उजड़ गई है बिना हस्बैंड के। लाइफ को किस तरीके से एक लेडी के लिए मुश्किल हो जाता है, जो हस्बैंड उसका ना हो, एक बार किसी की डेथ हो जाती है जैसे आपके साथ हुआ, तो इंसान दूसरी शादी के बारे में सोचता है। जब दूसरी बार ऐसा हो जाए तो तीसरी बार हिम्मत ही नहीं पड़ती कि, क्योंकि समाज दुनिया हमारे साथ और हम खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को गुनाहगार समझना शुरू कर देते हैं। तो मैं बात यहीं से शुरू करूँगी। ये तो इनके बैकग्राउंड थी, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए। अब मैं आपको एडवाइस करूँगी, आपको सबसे पहले अपने आप को संभालना है, ताकि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकें। अब वो टाइम है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आपके जो सास हैं उनके साथ ससुर भी हैं, फिर वो जो उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनके भाई हैं जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं कि उनका आपके घर में काफ़ी इंटरफेरेंस है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते कि जो आपके चैनल्स वगैरह हैं वो आपसे छीनने की कोशिश की उन्होंने, या कहा कि हमें दे दीजिए, ये तो दूसरी शादी तीसरी शादी कर लेगी कहीं और जाकर। तो इस तरीके की बातें भी आपको सहन करनी पड़ी। उनको ये नहीं दर्द आया कि इसके तो 2 हस्बैंड चले गए, 2 बार इसकी शादी हुई, दोनों बार इसके साथ क्या हुआ, 25 साल की लड़की है और 2 बच्चों की माँ भी है, तो इसके साथ क्या होगा। अब आप अपनी तरफ से लेकर चल रही हैं, जो भी आपने बताया कि मैं इनका साथ देना चाहती हूँ, इनके 2 बेटे थे, दोनों नहीं रहे, तो मैं जब तक हूँ मैं इनको लुक आफ्टर करूँगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। आपका इतना बड़ा चैनल है, लेकिन आपके साथ लोगों का प्यार तो है, सिंपैथेटिक भी हुए हैं, बट मैं जो देख रही हूँ कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा दुख में, इतना ज़्यादा ग्रीफ में भर दिया है
कि उससे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। देखिए इंसान के अंदर हेल्थ होती है ना, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ के साथ फिज़िकल हेल्थ को भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए तो फिर हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मैंने ओपिनियंस देख रही थी जो आपको सपोर्टिव चैनल हैं, बट वो कोई भी आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा था। अब जो ये आपका जनरेशन गैप है, जैसे आपने एक आपका दर्द है जो आपका फूटा है बाहर, जिससे आपके इन लॉज नाराज़ भी हुए हैं। हालांकि उनको हक ही नहीं बनता कि वो आपसे नाराज़ हो, क्योंकि आप अब बहू नहीं रही हैं, उनके बेटे नहीं रही हैं, तो आप बहू नहीं रही हैं, आप उनकी बेटों की जगह पर हैं। आप उनकी बहू नहीं, उनके बेटे हैं। जैसे हम अपने बेटों को, हमारे सबके समाज में ऐसे ही है कि हमारी अगर बहुएं गलती कर दें तो उनको तो हम नहीं माफ़ कर सकते, क्योंकि हम अपनी बेटियों की तरह उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारे साथ रही नहीं होती हैं, फिर वो दूसरे घर से आई होती। ये चलन ये एक हमारे साथ नहीं, जो आपकी मदर इन लॉ उनके साथ भी ऐसे हुआ होगा, वो आपके साथ करी हैं। तो ये एक तो लैक ऑफ एजुकेशन होता था पहले के टाइम में, क्योंकि वो एज्ड हैं, उनके साथ ऐसे हुआ, उन्होंने जो भी अपनी सोसाइटी में अपने टाइम पर देखा उन्होंने ऐसा ही देखा। फिर जो आप बता रही हैं कि जो जेलस लोग हैं आपकी फैमिली के, जो आपको चैनल आपसे हथियाना चाहते हैं, वो हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं? आप अपनी मदर को, आपकी मदर आप बीमार थी, आप जैसे बता रही हैं मेरा पैर टूटा, मुझे किसी ने कंसोल नहीं किया, मेरा हाल चाल कोई नहीं पूछता, मैं अपने लिए खुद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना दिल बहुत टूटा है मेरा अपना, कि अगर आपकी कोई दोस्त मिलने आ जाती है उससे भी प्रॉब्लम, आपका भाई आपकी माँ आपसे मिलने आ जाती है तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनसे बात नहीं करते। तो आप कोई प्रिजनर नहीं हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप कैदी नहीं है इस घर की, आप इस घर का बेटा हैं। बल्कि एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं, आपने दो दो बेटों की जिम्मेदारी अपने दोनों शोल्डर पर ले रखी हैं, और 25 साल की एज में। देखिए वो बड़े हैं, वो इस चीज़ को शायद ना समझें, मैं उनकी गलती नहीं मानती। वो माँ है, उनका घाव भी उतना ही बड़ा है और वो भर भी नहीं सकेगा, जिन्होंने अपने जवान 2 बेटे खोए हैं, और उनको लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार आप हैं, और फिर वो आपको वहाँ पर देखती हैं अपने घर में, और बच्चों की वजह से वो बर्दाश्त करती हैं, लेकिन उनके अंदर वो आपके लिए भावना जो है वो वही है जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। अब प्रॉब्लम दोनों तरफ है, मैं ये नहीं उनको गलत नहीं बोलूँगी, वो उनका एक मेंटल सेट है, वो एज्ड हैं, जितनी बड़ी हो गई, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सब कुछ देखा है, तो मैं उनसे चेंज होने की उम्मीद नहीं रख सकती, ठीक है ना। क्योंकि अगर उनको हम चेंज करने की भी कोशिश करें, पर जो उनके आसपास उनके रिश्ते हैं, जैसे उनके मायके हैं, उनका आना जाना काफ़ी है आपके घर में, आप कहते हैं कि मैं उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, बट मेरी माँ ही है। तो आपका जो इस बार का दर्द फूटा है, वो उसका कारण एक नहीं है, उसका कारण बहुत अलग अलग से है, डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग अलग कह सकते हैं कि आस्पेक्ट्स हैं। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो इस तरीके से ही रहेगी, बट आपको इस प्रॉब्लम से जल्द निकलना होगा। आपके पास 2 बच्चे हैं, उनको लुक आफ्टर करना है, उनकी ज़िंदगियां बनानी है, तो आपको ये घर, अब आप ध्यान से समझेंगे, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आपकी बॉन्डिंग ऐसी है कि अगर आप बीमार हैं तब भी आपको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, बट आप प्रेशर में हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाह रही हैं, पर आप 25 साल की हैं। मैंने माना कि आपने डिसीज़न लिया और आपने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, अपने बच्चों को आप पालन पोषण करेंगी, बट यहाँ पर आपको खुल के ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
जिस घर में आपके पेरेंट्स तक को अलाउ नहीं किया जा रहा, तो जो आपकी मासूम ख्वाहिशें हैं जो 25 साल की उम्र के बच्चे के अंदर हो सकती हैं, लड़की के अंदर हो सकती हैं। देखिए, अभी आपका एक बीच में आपने ये बात बोली कि मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ तो मुझे फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये शौक़ थे पहनने के, ओढ़ने के, रील्स बनाने के, डांस करने के बहुत। अब आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो मेरी जो सोसाइटी है, मेरे लॉज़ हैं, फैमिली है, उनको ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे तो 2-2 बेटे चले गए, है ना? चाहे उसको टाइम हो गया है 1 साल, तो आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर किस तरीके से बर्दाश्त की हैं, वो आप बोल नहीं पाई। आपने खुद बोला कि मैं क्या फ़ील करती थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई, मैं किसी से बता नहीं सकती, क्योंकि अब आपके माइंड और जो आपका दिल है उसमें 2-2 चीज़ें चलती हैं। माइंड कहता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, दिल कहता है कि तुम्हें ये काम करना है। आपकी लाइफ है ये, आपको अपने पसंदीदा चीज़ों को करने का पूरा पूरा हक है। जो कुछ भी आप पहनना चाहें, क्योंकि आपको बहुत शौक़ थे, मैंने 1-2 शॉर्ट्स में भी देखा कि आपको ये चूड़ियाँ, ये सारी जो भी चीज़ें शादीशुदा लोग पहनते हैं, वो आपको बहुत फॉन्ड ऑफ ये जो चीज़ें हैं वो सारी शौक़ थे। पर आपने इन सारी चीज़ों को संभाल के सहेज के अपनी अलमीरा में रखा हुआ है। सुंदर सुंदर साड़ियाँ आप जो पहनती रही हैं, और वो सारी चीज़ें जो आप रील्स बनाती रही हैं अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पर। तो अब क्या दिखता है कि आप अपनी जो ब्लॉग भी दिखते हैं उसमें काफ़ी सारी मजबूरियाँ, आप बेढंगी से हो गए, कितना मेंटेन रखती थी, खाने का वो सुध नहीं, बच्चों के लिए आगे पीछे घूमती हैं, सारे परिवार को लुक आफ्टर करी हैं, बट बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको सहानुभूति भी नहीं मिल रही, या आपकी पेन को ही नहीं कोई समझ रहा, जो मेन बात थी आपकी इस चीज़ में आने की। और वहाँ से कड़वाहट के अलावा आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आप पूरी ज़िंदगी भी यहाँ पर बैठी रहेंगी तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें रूढ़िवादी हैं, इसी तरीके से चलेंगी। अब कई लोगों को लगेगा कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, या जो उनके पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको लुक आफ्टर ना करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, आपको एक दिल्ली में बहुत सारी सिक्योरिटी वाली अच्छी सारी सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें एक फ़्लैट लेना चाहिए और उसमें आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए, जिसमें आपकी बच्चियां और आपकी जो ननंद है अंशु, वो भी साथ में रह सकती है, और इधर आपकी जो सास हैं उनके साथ उनके हस्बैंड हैं, और उनके लिए आप एक फुल टाइम मेड, जिसको पे भी आप करेंगे, घर के पूरे खर्चे जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग अच्छी है, वो आपने फाइनेंशियल सपोर्ट इनको 200% देनी है। इनको डॉक्टर के पास लेके जाना, इनकी मेडिसिन्स, इनके मतलब जो भी इनके जो चीज़ें हैं लुक आफ्टर करने वाली, वो आप करेंगे, बट आप इनके साथ स्टे नहीं करेंगे। आप इनको फुल टाइम, कोई लड़की मिलती है मेड, वो इनके पास रहना चाहे, कोई इनके रिलेटिव्स में से, गांव में से कोई रहना चाहे, आप जिसको मर्ज़ी पे करें, इनका जो राशन वाशन जब जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको ही पूरी करनी है, लेकिन आपको इनके साथ स्टे नहीं करना, क्योंकि आप अगर इनके साथ रहेंगी तो आप ज़िंदगी को जी ही नहीं सकती हैं। और जिस तरीके से आप जीना चाहती हैं, अगर आप घुटन में रहकर कुछ साल इनके साथ जी भी लेंगी, तो फिर आप रिग्रेट में रहेंगी कि मैंने ये चीज़ें, क्योंकि आप का चैनल बहुत बड़ा था, अपनी चमक धमक इस चैनल पर देखी है, लोग आपको अप्रिशिएट करते थे, और आपने बहुत लाइफ को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से देखा, और अब वो नीरसता जो है आप देखती हैं लोगों को, वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप अनमैरिड होकर भी लड़कियां अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं, सुंदर बना के रखती हैं, है ना, तो आप बच्चों को उस तरीके से आप रख सकती हैं। आपको कोई दबाव नहीं होना चाहिए सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, क्योंकि ये लोग आपको कुछ नहीं देंगे। ये जो आप कह रही हैं ना, मेरे चाचा ससुर हैं, या मेरे ससुर हैं, या फलां ढमका है, आप इनसे बैठकर 1 to 1 बात करें
कि मैं आपके साथ यहाँ पर स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये चीज़ें इतनी अब बढ़ गई हैं, पेरेंट्स के घर भी मैं नहीं चाहूँगी कि आप जाएं। और अगर आपकी मदर मिलना चाहे तो वो आपको फ्लैट वाले आपके इंडिपेंडेंट हाउस में, जिसके मालिक आप हैं, आपके गेस्ट घर में कोई भी आ सकता है, आपका भाई भी, आपकी मदर भी, आपकी सास भी, आपके ससुर भी, क्योंकि वो आपका घर है। तो मेरे हिसाब से तो हर लड़की का एक अपना घर होना ज़रूरी होता है, जहाँ पर वो चाहे अपने इन लॉज आए उनको वेलकम करे और कोई उसको उसके ही घर में पराया ना गिने। वो अपने घर में, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर आसानी से एक फ़्लैट ले सकती हैं, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ जिसको भी रखना चाहें, अंशु है, आपकी ननद है, कोई भी है, उसको आप साथ रख लें। बच्चियाँ हैं उनको आप स्कूल में भेजें, ठीक है। जो प्ले वे में जाना चाहती है वो प्ले वे में जाए, और आप एक अच्छी सोसाइटी में लें जहाँ पर बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, एरिया अच्छा हो, वहाँ पर जैसे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों के लिए, शाम को पार्क में ले जाएं, क्लब एक्टिविटीज़ बच्चों की होती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं, ठीक है, उनको खेलने, वो उनके लिए भी लर्निंग होगा और आप भी बिज़ी हो जाएंगे। अगर आप इसी घर के इसी माहौल में रहेंगे तो आप इन चीज़ों में से दो चार होते रहेंगे, वो खींचतान, वो सारी चीज़ें, वो आपको दो बातें सुनाएंगे, आप उड़ेंगे, मुझे ये बोला वो बोला। अगर आप दिन में यहाँ पर भी रह जाएं या 2 घंटे एक दिन में ज़रूर लगा सकती हैं, सुबह आ जाएं, शाम को आ जाएं, इनके साथ अच्छे से मिलें, फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, जो भी इनके लिए फ्रूट्स, आपको जो अच्छा लगे, जो उनको पसंद है, वो आप डेली ला के दें, कुछ भी करें, लेकिन आप इनके साथ स्टे ना करें। इनको नौकरों का इंतज़ाम कर दें, इनकी मेडिसिन जो भी है, मतलब इनका जितना आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। फिर इनको लोनली फील ना हो तो बच्चों को भी मिलाती रहें, आती रहें, डेली चक्कर लगाएं, 2 दिन के बाद लगाएं, वीकेंड में आ जाएं, 2-3 दिन के लिए आ जाएं, किसी भी तरीके से आप ये मैनेज करें। लेकिन आपका अपना घर होना ज़रूरी है, जहाँ से आपकी माँ को कोई निकाल ना सके। उससे ये होगा कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जिस तरीके से चाहेंगी आप उसको मूव कर सकेंगी। अदरवाइज़ आप इन्हीं जो इनके सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें इंसान जब बन जाता है ना, देखिए नियम बनने होते हैं हमारी सुख के लिए, हमारी सुविधा के लिए। बट जब हम इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप सोशल मीडिया पर आकर अपनी वीडियो बनाती थी, अपने हस्बैंड के साथ बनाती थी, अनमैरिड होते भी बनाती थी, और आपकी शादी भी उन्होंने एक्सेप्ट की ऐसी लड़की की जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या प्रॉब्लम है बाकी सारी चीज़ों में, वो इस तरीके से बिहेव करें कि जी हमारे घर में बहू की माँ नहीं आ सकती, या जब वो आए तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जानी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो देखिए जब आपके हस्बैंड होंगे तब भी ये चीज़ें तो होती होंगी, बट वो प्रोटेक्ट करते होंगे, वो खुद बीच में आते होंगे और अपनी माँ को समझाते होंगे। बट इस केस में ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनके साथ रोज़ इन चीज़ों से के लिए बात करें और अपना मन ख़राब करें। आप एक इंडिपेंडेंट हाउस लें, उसमें आप अपने बच्चों के साथ शिफ्ट करें, और आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ुद पे भरोसा रखें। आपके जो भाई हैं वो भी कहीं आसपास रह भी सकते हैं अगर आपको ये लगे, क्योंकि देखिए जो मायके वाले आपके भाई हैं, आपकी माँ है, उनकी सपोर्ट अब आपको ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी मेंटली हालत है, अगर आप अभी भी इस चीज़ के साथ इनके साथ स्टे करेंगी तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि ये लोगों की वजह से आप अगर अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेंगे तो आपके दोनों बच्चों को कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा, जो कि सच्चाई है। चैनल चलाने से आपका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। देखिए बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं बड़ी प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड पर्सन हूँ, और मैं डिसीज़न उसी बेसिस पे लेती हूँ कि जो चीज़ें चल पड़े। धीरे धीरे जब उनको पता चलेगा कि ये आप भी अपनी लाइफ में एक पटरी पे आ जाएंगी,
आप अपने तरीके से खाएंगी पिएंगी, जो भी चाहे आपको जो अच्छा लगता है वो कर लेंगी, और फिर आप सेटिस्फाइड रहेंगी। फिर जब आप आके इनका भी ख्याल रखेंगी, धीरे धीरे ये भी चीज़ें इनको भी ये एक्सेप्ट करेंगे, इनको समझ आ जाएगी। ज़्यादा ज़ोर तो ये आपका अपने ऊपर चला नहीं सकते। अगर आप अभी भी इनके साथ स्टे करती रहेंगी तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी, और ज़्यादा एक दूसरे पे बातें करेंगे आप, और ऐसी कड़वी बातें कहेंगे, फिर वो उनको अच्छा नहीं लगे। आप जब कहती कि मैं परेशान हूँ तो वो कहते बताओ बताओ फिर हम क्या करें। तो जिस तरीके की बातें आपने मुझे बताई हैं, मतलब हम सबको बताई हैं अपने वीडियो के थ्रू, तो उससे मैं ये जज करती हूँ कि देखिए, एक जो आपके घर की स्थिति है या बहुत सारे लोगों की भी है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बहुत सारे घर में अब भी बेटी और बहू में डिफरेंस रहता है। अगर बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तकलीफ़ बहुत होती है, और बहू के साथ हो जाए तो उसको तानों से ही लोग मार देते हैं। तो इस तरीके की दुनिया भी है, क्योंकि लोग पुराने रूढ़िवादी विचारों वाले हो जाते हैं। पुराने जो लोग हैं, अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि लोग अब तो नए जो हैं उनको उनके साथ डील करना बहुत ईजी हो गया है। जो पुराने लोग हैं वो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत कुछ है, तो लेकिन अगर उनके बेटे साथ होते तो वो उस चीज़ को बहुत इजीली मानती भी और समझती भी। अब उनके बेटे हैं नहीं है, तो वो हर चीज़ का ठीकरा आपके सर पर फोड़ेंगी। फिर आपके साथ आप उनके साथ डील नहीं करें, उनकी पूरी फैमिली, जैसे आप बताते हैं उनके मायके, उनके रिश्तेदार काफ़ी आना जाना रहता है जिनका, आपको उनके साथ भी डील करना पड़ेगा। जब आप इंडिपेंडेंट घर में रहेंगी तो जो आग लगाने वाले लोग हैं या आपके घर में जो लड़ाइयाँ लगवा रहे हैं, फिर वो उनकी एंट्री आपके घर में नो हो जाएगी। आपके अपने डिसीज़न होंगे। फिर आपके जो सास ससुर हैं वो भी आपको फ़ोर्सफुली किसी को नहीं कुछ करने के लिए कह सकते। हाँ, अगर आप ये कंफर्टेबल ये रहेंगे, इनके पास आप कोई मेड वगैरह का इंतज़ाम कर दोगे, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, इनकी फाइनेंशियली मेडिसिन वगैरह जो भी इनकी सपोर्ट हो सकती है वो साथ साथ करके आप अपना फ़र्ज़ भी निभा सकती हैं, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकती हैं। अपनी मदर के साथ आप जो भी दुख सुख करना चाहें, उनसे बात करना चाहें, उनको अपने घर में 2-3 दिन रखना चाहें। जैसे आपने बताया कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती, अगर आपकी माँ आई हैं तो वो उनको पसंद नहीं, आपकी फ्रेंड आई हैं तो उनको पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाएंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी अच्छे फैमिली सर्कल बन जाएगा, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, बिज़ी रहेंगी, आपके व्लॉग्स भी अच्छे आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं वो सब लोग आपको देखते हैं, आपको उसी रूप में देखें जिस तरीके से आप पहले पहनती थी, सुंदर लगती थी, अपना अपने आप को लुक आफ्टर करती थी, है ना। तो आप पहले अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, सेल्फ़ लव करें, अपने आप को वैसे ही मेंटेन करें जैसे पहले किया हुआ था, और फिर अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अपने आप को दिखाएं, ठीक है। तो ताकि वो आपको भी अच्छा लगे, आपको ये नहीं लगे कि मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखो, अगर आपने बच्चों को भी पालना है तो ये चीज़ें सारी वो ही जो आप करेंगे अपने आप को मेंटेन, वैसे ही वो सीखेंगी। घर का माहौल भी हल्का फुल्का, अगर आप इस तरीके बच्चों के सामने रोएंगी बिलखेंगी तो उनके भी मेंटल हेल्थ में, अभी तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल भी नहीं मेरे ख्याल से जाना शुरू किया, फीडर लेती हैं, तो उनके 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 लिए भी ये ठीक रहेगा डिसीज़न कि आप इंडिपेंडेंट अपना हाउस लें, कोई फ्लैट लें, क्योंकि फ्लैट में सिक्योरिटी होती है, आसपास के लोग अच्छे होते हैं। फिर अगर आपका कोई भाई वाई वहाँ पे नज़दीक रहता है, या आपके नज़दीक ही कोई, वो भी अपना आपके पेरेंट्स भी शिफ्ट करें, जब दिल करे आपकी मदर आ सकती हैं आपके घर में, आपका भाई जाए, आपकी सास ससुर जाए, या जिनको आपके साथ अच्छा फील करते हैं, जो सिर्फ वो लोग आपके घर में आए, क्योंकि इनके घर में हर रिश्तेदार आता है। इनका जो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि जिनके तो लड़के चले गए उसके बावजूद भी बहू इतना ख्याल रख रही है, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनके अपने घर में इतना नहीं उनको प्यार मिल रहा होता, तो वो दूसरों के घरों में इस तरीके से आके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको इतना बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और अपनी लाइफ के डिसीजन सारे अपने हाथ में ले लें। कोई रिश्तेदार कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सिर्फ अगर आप सही हैं तो अपने आप पे भरोसा रखें, आपको किसी को आंसरेबल आप है ही नहीं है। एक तो आपके साथ इतनी जाती हुई, फिर आपको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, आप बीमार हैं, आपका कोई ख्याल नहीं रख रहा, तो फिर ऐसे रिश्तों के साथ आपको
इस तरीके से घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़र्ज़ निभाइए और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से आप काटिए। अगर आप मुझे बोलेंगी या बताएंगी किसी तरीके से, तो मैं जो भी आपको फ़र्दर कुछ फ़ील कर रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। बट अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, तो आप ये स्टेप जितनी जल्दी हो सकेगा आप लें। अगर आपकी वहाँ पे कोई हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने देखा था। तो बहुत सारे दिल्ली में लोग हैं, वो कर देंगे आपको ज़रूरत होगी तो मैं भी आपके लिए हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, तो बस ये चीज़ों से आपको निकलना है। ये रोना, अपनी शक्ल आपने ख़राब कर रखी है, बहुत ही आप सुंदर थी, किस तरीके से हो गई हैं बिना मेंटेन करें, और फिर आप दिन रात रोएंगी तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अपना हंसती हैं तो वो भी हंसेंगे, आप रोएंगे तो फिर लोगों का मन भी ख़राब होता है ना। आप ये नहीं चाहते कि, मेरे ख्याल से 1 मिलियन से ऊपर है ना सब्सक्राइबर, इतने सारे लोग हमेशा ग्रीफ में रहें, उनको दुख होता रहे। बल्कि आप अपने आप को अच्छा रखें, मेंटेन रखें, बच्चों के साथ खुश रहें, अच्छे ब्लॉग बनाएं ताकि उनको भी बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और शेयर तो ज़रूर करें ताकि ये सारी बातें जो मैंने सपना जी के लिए बोली हैं उन तक ये बातें पहुँचें, और वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।